मोदी ने कोई भी एक काम नहीं करा। चाय बेचने वाला औकात भूल गया कि मैं किसी टाइम गुजरात में चाय बेचता था। गौतम गंभीर ने यहाँ कुछ भी काम नहीं किया। यहाँ तो आया था पार्क में, लोगों ने बोलने की कोशिश की, वो बोला ही नहीं, बनियान और उसमें आया था कच्चे में। मोदी जी के चेहरे पर वोट पड़ेगी। यहाँ बिजली पानी ये सब मुद्दे मैटर नहीं, कोई मैटर नहीं रखता है। नमस्कार, मेरा नाम सचिन कुमार है और आप खोल चुके हैं न्यूज डिगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इस वक्त मैं हूं पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के गांधीनगर विधानसभा में। मैं आपको बता देता हूं, ये विधानसभा में सभी जातियों के लोग रहते हैं। आज हम ऐसे ही लोगों से बात करने आए कि उनके क्या मुद्दे हैं, क्या चुनाव में वे देख रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं कुलदीप कुमार, जो कि कोंडली से विधायक भी हैं। साथ ही अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं हर्ष मल्होत्रा जी, जो कि पूर्व मेयर भी रह चुके हैं। अगर बात करें यहाँ से सांसद की, तो गौतम गंभीर जी यहाँ से सांसद हैं, जिन्होंने इस बार चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। आइए चलते हैं, लोगों से ही बात करते हैं कि क्या ये मुद्दे हैं चुनाव में, क्या देख रहे हैं और क्या यहाँ का समीकरण है। नमस्कार जी, क्या देख रहे हैं सर? चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव है, क्या मुद्दे हैं, क्या विकास हुआ है और आखिर क्या कारण है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और किन मुद्दों के ऊपर करेंगे सर? मुद्दा है एजुकेशन और सड़क व्यवस्था। यहाँ सीवर वीवर ज्यादा ब्लॉक हो जाते हैं इस कॉलोनी में। काफी दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी है। इससे पहले अगर बात करें यहाँ पर सर, बीजेपी थी एमसीडी के अंदर। क्या लगता है यहाँ पर काम हो रहे हैं आम आदमी पार्टी में एमसीडी में? यहाँ कोई काम नहीं हो रहा एमसीडी की ओर से। एमसीडी यहाँ फेल सी है। यहाँ बीजेपी का वैसे कैंडिडेट है, वो कभी कभी आते हैं। सफाई व्यवस्था तो ठीक है, बाकी यहाँ सीवर रुकते हैं, तो ये कई दिन पानी भर जाता है। अच्छा, गली के अंदर यहाँ से विधायक गली से लेकर 4 नंबर तक पानी भर जाता है। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, लोकसभा का चुनाव है सर। लोकसभा चुनाव में आपके क्या मुद्दे हैं? अपने मत का इस्तेमाल करते हो, किसको देख रहे हैं आप? किसको कौन पार्टी आनी चाहिए सर? जो राष्ट्र हित में काम करेगी पार्टी, वही पार्टी आनी चाहिए। राष्ट्र हित में मोदी जी सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। हर्ष मल्होत्रा जी का गढ़ है, वैसे बीजेपी का गढ़ है। कृष्णनगर सीट जो है, गांधीनगर और कृष्णनगर, विधायक भी यहाँ बीजेपी के ही हैं और यहाँ निगम पार्षद भी बीजेपी के ही हैं। तीन है, 3 में से दो निगम पार्षद बीजेपी से ही हैं। तो मतलब मोदी जी के चेहरे पर वोट पड़ेगी? मोदी जी के चेहरे पर वोट पड़ेगी। यहाँ बिजली पानी ये सब मुद्दे मैटर नहीं, कोई मैटर नहीं रखता है। जे कॉलोनियों में मैटर रखता है बस। चलिए, और मुद्दे पे भी ये वाले मुद्दे मैटर नहीं करेंगे चुनाव में कि एजुकेशन अच्छी करी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी कभी बड़े बड़े वादे करती है कि हमने शिक्षा में बदलाव किया है। अभी फिलहाल दिल्ली के ऊपर मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ कांतिनगर में स्कूल है, राजकीय इंटर कॉलेज, उसमें जो लवली जी ने काम कर दिया, डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो काम कर दिया, बाकी कोई काम नहीं हुआ। पुताई हो गई है और फूल पत्ती के वो बना दिए, बाकी कोई काम नहीं हुआ। चलिए, और बात करेंगे सर आपसे। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? रामपाल। आप यहीं से हैं? नहीं, मैं तो यूपी के रहने वाला। यहाँ पे रहते हैं आप? हाँ, काम कर रहे हैं इधर। चलिए, मुझे एक बात ये बताइए, चुनाव है 2024 में, क्या देख रहे हैं आप? किसको देख रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए? पुराने प्रधानमंत्री आनेंगे। कौन से? मोदी जी। मोदी जी 2 बार से मोदी जी ही प्रधानमंत्री है, क्या लग? 12 में भी। हाँ। कहाँ से यूपी में आप? यूपी में शाहजहांपुर जिला। तो मोदी जी को बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए? बढ़िया काम करवा रहे हैं। हाँ। क्या काम कर रहे हैं, कुछ मुझे बताएंगे? अच्छे काम कर रहे हैं, मकान दे रहे हैं गरीबों को। आपको मिला है? नहीं, हमको तो नहीं मिला है। हमारा तो बना हुआ है पक्का, सब 2 मंजिला 3 मंजिला। हाँ। खेती बाड़ी में सब कुछ सहायता करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मोदी जी को बनना चाहिए? हाँ, मोदी जी को बनना चाहिए। तो अखिलेश यादव, केजरीवाल, ये भी प्रधानमंत्री क्यों देख रहे हैं? ये सपने में नहीं आने को। राहुल गांधी? ये भी नहीं आने। काम का करवाए, इनने कोई काम ही नहीं करवाए। जब आप इनको सत्ता में लाओगे तभी तो करवाएंगे ना। जब सत्ता आती, जब भी तो नहीं कोई काम करवाए और का। और लोगों से भी बात करते हैं। नमस्कार जी,
यहीं से हैं आप लोकल? हाँ, इसी गली में रहता हूँ। सर मुझे बताइए, यहाँ पर हम काफी लोगों से बात कर रहे हैं, चुनावी माहौल को समझ रहे हैं कि क्या माहौल है। मैं आपको बताऊं, यहाँ से हर्ष मल्होत्रा जी को बीजेपी ने उतारा है और आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो कि गठबंधन के प्रत्याशी है, कुलदीप कुमार मोनू, कोंडली से विधायक भी है। क्या यहाँ का समीकरण है सर? आम आदमी पार्टी ही जीतेगी, केजरीवाल को ही वोट जाएगा। आपके साथ ही बोल रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी, तो वही बीजेपी वाले सामने वाले। हाँ, एक मिनट रुक जाइए ना, बात तो कर लीजिए। हाँ, क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी को आना चाहिए? उसने सारा कुछ करा, इन लोगों ने क्या करा? बसों में देख लो, महिलाओं के लिए जो है फ्री यात्रा करा रखी है, और तुम्हारे रह गए बिजली पानी की, कभी बिल नहीं आते। हम लोगों से बात करते कि ये काफी सपोर्ट करेंगे ना, हम तो उसी को। क्या लगता है सर, चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है इस बार? ये सब इनका ढोंग है, बीजेपी ने करा है, लेकिन वे बोल रहे कि ईडी अपना काम कर रही है। ईडी तो करेगी, लेकिन करेगी तो इन्हीं के सारे पे। तो इनके और भी तो साथी हैं जिन्होंने पैसा लिया, उनकी जांच क्यों नहीं हो रही? वो भी तो होनी चाहिए ना। एक आदमी की ऐसे जांच होना सही नहीं है। क्या लगता है सर, दिल्ली में अभी सातों के सातों सांसद बीजेपी के हैं, तो यहाँ किसे अगर जो बात करें, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदला है, गौतम गंभीर जी ने कुछ काम कराए थे यहाँ पर। इनकी आ जाए सीट, मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी के अलावा इनको किसी को सीटें आएंगी, साथ के साथ हो जाएंगी सीट आम आदमी पार्टी। तो यहाँ से गौतम गंभीर जी थे, क्या उन्होंने काम नहीं कराए थे क्या, तो उनका चेहरा बदल दिया? हमने तो कभी शक्ल ना देखी उनकी यहाँ। अच्छा, हम तो कभी शक्ल ही नहीं देखी, आई नहीं कभी, तभी उनका चेहरा बदल दिया। हाँ, वो जाने बदल दिया होगा। वैसे कुलदीप कुमार मोनू और हर्ष मल्होत्रा जी में क्या लग रहा है, कौन इस बार यहाँ से जीत हासिल कर पाएगा? वो केजरीवाल को जाएगा, वो जो भी कैंडिडेट खड़ा करेंगे वही जीतेगा। क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है यहाँ पे इस बार, चुनाव नजदीक है? बढ़िया है माहौल, बीजेपी का है। बीजेपी का क्यों? गौतम गंभीर जी ने काम कराया क्या? भाई गौतम गंभीर से नहीं मतलब, मोदी से मतलब है। मोदी जी से? क्यों, ऐसा क्यों? बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या काम करे सर? क्यों, सारे काम बढ़िया है, क्या नहीं है। सारे बाग बोल रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, सिलेंडर के रेट 1100 रुपए आ रहे हैं 2014 में। तनख्वाह भी तो बढ़ी है लोगों की। क्या महंगाई है? कोई महंगाई नहीं। दिल्ली में केजरीवाल जी फ्री शिक्षा दे रहे हैं, बस फ्री कर रखी महिलाओं के लिए। वो तो बेकार आदमी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? दिल्ली में अभी तो दिल्ली में विधान क्या मतलब है? फ्री तो लेडीज का है, किसका क्यों मिल रहा है? मैं तो किराए पर रहता हूँ, किराएदारों को मिलता है फ्री, मकानदारों को फ्री मिल रहा है। फिर तो किसके चेहरा देख रहे हैं आप इस बार 2024 में? कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी बनना चाहिए, और क्या। तो ये जो मुद्दे हैं, जो दिल्ली में केजरीवाल जी दावे करते हैं कि हमने शिक्षा ये सब फ्री कर रखी है, बिजली फ्री कर रखा है, तो ये फ्री नहीं है सर जी, कहीं फ्री नहीं है। 200 यूनिट है, 200 के बाद एक होगी तो पूरा चार्ज है। तो ये कोई मैटर नहीं करेगा? कोई मैटर नहीं है, कोई मैटर नहीं है इसका। तो यहाँ से हर्ष मल्होत्रा जी को उतार रखा है और इधर से कोंडली से विधायक है आम आदमी पार्टी से, क्या इनमें टक्कर है इस बार देखने को मिलेगी? देखो, आम आदमी का तो यहाँ कोई परेशानी नहीं। यहाँ से तो विधानसभा, यहाँ भी 2 बार के विधायक है कुलदीप कुमार मोनू। कोई भी हो, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का, कोई से चुनाव है, यहाँ से बीजेपी निकलती है हर बार, हमेशा। तो कितनी सीट आ पाएगी बीजेपी की? 400 पार की बात कर रही है बीजेपी की। 400 पार करिए, 400 नहीं आए तो 300 तो 300-350 आएंगे। गठबंधन का कोई पता नहीं भाई, गठबंधन उसका पता नहीं है। वो तो सारी मिले हुए 50 आ जाए, 100 आ जाए, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। इससे ज्यादा नहीं आ पाएगी। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? प्यारेलाल। प्यारेलाल जी, अभी चुनावी का माहौल चल रहा है, सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं, यहाँ का क्या चुनावी समीकरण है? यहाँ इस क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं सर? भैया क्षेत्र की तो मालूम नहीं, लेकिन हम तो आम आदमी को देंगे। लेकिन काफी लोगों से बात कर रहे, वे कह रहे हमें किसी से मतलब नहीं, हम तो सिर्फ एक चेहरे को देखते, मोदी को। मोदी फोदी को हम नहीं देखते भाई, हम तो सब केजरीवाल को देखते हैं, क्योंकि केजरीवाल ने काम किया है, गरीबों की सुनता है। हमारे लिए जो सुविधा गरीबों के लिए मिलती है, पानी की, बत्ती की, सफाई की, वो हमें दे रहा है। मोदी तो सब बड़े आदमियों की बात सुनता है। बस ना, तो केजरीवाल को देंगे भैया। क्या लग रहा है सर, यहाँ से कुलदीप कुमार मोनू हर्ष मल्होत्रा को टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी बाहर का आदमी है हर्ष मल्होत्रा, दूसरे क्षेत्र का आदमी है, कभी देखा भी नहीं है, कभी हमने देखा भी नहीं उसका चेहरा, और वो आता है, जब देखेंगे कैसा है।
अभी यहाँ से बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, जो सांसद थे गौतम गंभीर जी, लोग बाग बता रहे उन्होंने देखा ही नहीं यहाँ पर कभी। बेकार, बिल्कुल। वो तो आ भी जा, कभी 5 साल में एक बार आया भी था पार्क में, तो वो बोलता ही नहीं था। कोई जैसे बोले उससे तो बोलता ही नहीं। कमेंट्री करते हैं टीवी पर तो बहुत बोलते हैं वो वही कमेंट्री करता है। यहाँ तो आया था पार्क में, लोगों ने बोलने की कोशिश की, वो बोला ही नहीं। बनियान और उसमें आया था कच्छे में, और एक पेड़ भी लगाया उसने, लेकिन लोगों ने बोलने की कोशिश की, बोला ही नहीं किसी से, बोलता ही नहीं था। काम वाम नहीं करे तभी चेहरा बदल दिया। कुछ भी काम नहीं किया यहाँ गौतम गंभीर ने, यहाँ कुछ भी काम नहीं किया। तो आम आदमी तो वो आया ही नहीं कभी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर शिक्षा फ्री की है, महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी है, बिजली पानी अच्छी कर रखी है, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे लोग बाग दिल्ली के अभी विधानसभा में तो केजरीवाल जी को देते हैं, लेकिन लोकसभा का जब चुनाव आता है तो बीजेपी को चुन लेते हैं। क्या इस बार लगता है केजरीवाल की गिरफ्तारी से समीकरण बदलेंगे? भाई हमारे लिए तो कोई नहीं बदला। नहीं, यहाँ के समीकरण, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है चुनाव से पहले, क्या लगता है सही है? हमारे लिए हम अपनी राय दे रहे हैं ना। हमारी राय से तो जो कैंडिडेट आम आदमी का है हम उसी को देंगे। केजरीवाल जेल में, उससे में क्या मतलब, जो आम आदमी का खड़ा है कैंडिडेट उसी को वोट देंगे। आम आदमी का जो मुखिया है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो हमारा उनसे सीधा कनेक्ट रहता है। उनकी गिरफ्तारी हुई है चुनाव से पहले, जो कि ईडी के द्वारा हुई है। लोग बाग बोल रहे हैं कि बीजेपी ने करा है, लेकिन कोई बोलता है कि वो ईडी अपना काम कर रही है। इस बारे में ये अदालत का केस है। इसको हम कैसे कह सकते हैं कि किसने बंद कराया? मतलब जो गलत करेगा उसको सजा होनी चाहिए। जो करेगा ईडी भी मतलब सही है या गलत है वो तो कोर्ट करेगा। कोर्ट का फैसला है और कोर्ट उस पर जजमेंट लेगा। ईडी गलत है या केजरीवाल गलत है, हम कोई वकील तो है नहीं, लेकिन हम तो यहाँ से आम आदमी को ही दें। एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले बताइए सर, आप यहाँ के लोकल हैं, लोकल मुद्दे मैटर करेंगे लोकसभा चुनाव में? क्या धारा 370, 3 तलाक, सीए और राम मंदिर वाले मुद्दे, जो क्योंकि बीजेपी वही चुनाव रैलियों में कर रही है? भाई हमारे अंदर तो वो दिखाई नहीं देते, हम सिर्फ अपने तक सीमित हैं। जो हमारे लिए सुविधा करेगा हम उसे वोट देंगे। हम इतनी बात वहां तक नहीं जाते, सीए पीए तक। हम तो सिर्फ जैसे मान लो अरे सुनो, लोकल आदमी के लिए मिलता क्या है? बिल्कुल, लोकल आदमी के लिए मिलता क्या है? ये तो नेतागिरी है, खाते हैं सीए पीए, ये उनका मुद्दा है। हमें सिर्फ पानी मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, बत्ती फ्री मिल रही है, शिक्षा फ्री, सीए, बसों में लेडीज जाती हैं वो फ्री में है। सर यहीं के लोकल निवासी हैं? मैं तो मेरे टाइम तो मेरठ था यहाँ, और फिर मैं 1965 में घर वालों से झगड़ा करके पठानकोट भाग गया, फौज में भर्ती हो गया था। मेरे टाइम लाल बहादुर शास्त्री था, और केजरीवाल ने बहुत काम सही करे हैं। भाई समझ, उन्हें गली गली डिस्पेंसरियां खोल दी बुजुर्ग आदमियों की, फिर सरकारी स्कूल खोले। मोदी ने कोई भी एक काम नहीं करा। चाय बेचने वाला औकात भूल गया कि मैं किसी टाइम गुजरात में चाय बेचता था। इससे एक रेलवे स्टेशन पठानकोट, मैं उधर से आ रहा था, एक लड़के ने इसकी माँ के पैर छुए, इन्हें बरसात वाला थैला आगे करके उसे उठाया, कहता मैं चोर नहीं हूँ, इसमें देवी का कोई रूप मुझे नजर आया। इसमें मोदी की माँ में। मैं कहा तू प्रधानमंत्री बनेगा? कहता मैं गुजरात में चाय बेचने वाला, मैं क्या प्रधान? मैं कहा नहीं, इनका सीधी बात है। आपसे मिले थे वे? हाँ, कहते आप, मैं कोहली हूँ। मैं अगर कोहली ना होते तो तेल सरसों का कहाँ से मिलता? आपसे मिले थे मोदी जी? हाँ, कुछ उस टाइम में वैष्णो माता पे दर्शन करके आ रहे थे। आपकी बात है, कौन से सन होगा? ये होगा 1965 के लपेटे में। अच्छा। हाँ। अब आप क्या करते थे? मैं फौज में था, टेलरी में। फिर मैं आईबी बनी, फिर मैं आईबी में चले गया था। आज के टाइम में इंसान को कभी भी पिछले जमाने की औकात नहीं भूलनी चाहिए। क्यों? उसके घर में देर है, वो देखता सब कुछ है, मंदिरों में नहीं बैठा। मोदी जी क्या करते थे? मोदी गुजरात में चाय बेचा करता था, अपनी माँ की सेवा करी है इसने, उसी का प्रताप है इसे। मोदी अपनी जगह सही है, लेकिन जिन लोगों को इसने टिकट दी है ना, वो गलत आदमियों को टिकट दे चुका है। कौन से आदमी की बात कर रहे हैं? जो इलेक्शनों में एमएलए को टिकट दी है ना, गलत आदमियों को टिकट दे दी। ये हर्ष मल्होत्रा जी गलत है? कई आदमी, आपको बता दूं, मेरे टाइम अटल बिहारी
चीनी के चीनी ट्रक ब्लैक होती रही, जब नहीं किसी ने देखा। तो इस वक्त मैं था पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर मैंने लोगों से बात करी, उनके जो मुद्दे जाने अलग अलग लोगों से। अब आगे भी हमारी चुनावी कवरेज ऐसे ही जारी रहेगी। हम चुनाव में जाकर लोगों से बात करेंगे, उनके क्या मुद्दे हैं, क्या वे देख रहे हैं, वो कौन सा प्रत्याशी जो उनके क्षेत्र में विकास करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन आनंद के साथ मैं सचिन कुमार।